नमस्कार और स्वागत है आपका YouTube चैनल पब्लिक की आवाज में, जहां हम उठाते हैं आपके मुद्दे और पहुंचाते हैं आपकी बात। हर खबर, हर सवाल सीधे आप तक। जुड़िए हमारे साथ और बनिए इस आवाज का हिस्सा। पब्लिक की आवाज, बेबाक बेखौफ। इस महत्वपूर्ण वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहां से आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं के लिए बड़ा अवसर बना रही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 10% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लिए 15%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5% और SSC ST वर्ग के लिए 10% मार्जिन मनी तय की गई है। कन्नौज में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाए। योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष आयु के युवक युवतियों को मिल सकता है। पात्रता में 8वीं पास होना, संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण और कम से कम 5 दिन का ट्रेनिंग पूरा करना आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य है हर युवा आत्मनिर्भर और उद्यमिता की ओर बढ़े। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फिलहाल राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दी। सीबीआई ने कोर्ट से आरोपियों की वर्तमान स्थिति बताने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अगली तारीख 15 दिसंबर तय की गई। मामला उस अवधि से जुड़ा है जब 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। एजेसी का आरोप है कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में ग्रुप डी पदों पर अनियमित तरीके से भर्तियां की गईं और बदले में उम्मीदवारों की ओर से जमीन के छोटे छोटे टुकड़े लालू परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर उपहार स्वरूप ट्रांसफर किए गए। सीबीआई ने इसे भ्रष्टाचार, साजिश और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं के लिए बड़ा अवसर बना रही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 10% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लिए 15%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5% और SSC ST वर्ग के लिए 10% मार्जिन मनी तय की गई है। कन्नौज में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाए। योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष आयु के युवक युवतियों को मिल सकता है। पात्रता में 8वीं पास होना, संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण और कम से कम 5 दिन का ट्रेनिंग पूरा करना आवश्यक है। योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं के लिए बड़ा अवसर बना रही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 10% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लिए 15%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5% और SSC ST वर्ग के लिए 10% मार्जिन मनी तय की गई है। कन्नौज में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाए। योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष आयु के युवक युवतियों को मिल सकता है। पात्रता में 8वीं पास होना, संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण और कम से कम 5 दिन का ट्रेनिंग पूरा करना आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य है हर युवा आत्मनिर्भर और लोकसभा में अमित शाह के चुनाव सुधार पर दिए भाषण के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर तगड़ा जवाब दिया। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री का बयान घबराया हुआ और डिफेंसिव था, क्योंकि उन्होंने पारदर्शी वोटर लिस्ट, मशीन रीडेबल सिस्टम और ईवीएम आर्किटेक्चर की ऑडिट पर कोई स्पष्ट बात नहीं की। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के कई राज्यों में वोट डालने की घटनाओं पर सरकार चुप है। उन्होंने दोहराया कि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। राहुल ने सवाल उठाए थे, सीजेआई को चुनाव आयोग चयन पैनल से क्यों हटाया, गया ईसी को इतनी बड़ी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी गई और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की जल्दबाजी क्यों हुई। उनका कहना है कि इन मुद्दों पर अमित शाह कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट और एक भी घुसपैठिया मतदान नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि सर प्रक्रिया कोई नई नहीं, इसका पहला प्रयोग
1952 में नेहरू सरकार के समय हुआ था और 2004 तक किसी दल ने इसका विरोध नहीं किया। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 4 महीने तक सर पर झूठ फैलाकर जनता को गुमराह किया, जबकि उनके शासन में मतपेटियां गायब होने और चुनावी गड़बड़ियों की घटनाएं आम थी। उन्होंने कहा कि ईवीएम आने से चुनाव चोरी बंद हुई, इसलिए विपक्ष बेचैन है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाह के भाषण को तथ्यपूर्ण और लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाने वाला बताया। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस के दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण के नाम पर नेहरू को निशाना बनाती है, जबकि इतिहास बताता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा ने बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकारें बनाई थी। जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम को मौजूदा स्वरूप में अपनाने का फैसला गांधी, बोस, पटेल, टैगोर और नेहरू जैसे नेताओं का सामूहिक निर्णय था। उन्होंने टैगोर के लेख का भी जिक्र किया, जिसमें इस निर्णय की पुष्टि की गई थी। जयराम रमेश ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह नेहरू ही नहीं बल्कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में आयोजित तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दूसरे दिन पर्यटन क्षेत्र को बड़ा बूस्टर डोज मिला है। राज्य में कुल 745 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई, जिस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव की मौजूदगी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने समझौते किए। इन परियोजनाओं में फ्यूचर सिटी में 3 करोड़ के सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, 1 करोड़ का विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स, 800 करोड़ का इंटरनेशनल वेलनेस रिट्रीट और 300 करोड़ की लागत वाला एक्वा मरीन पार्क शामिल है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम समुद्र तट, रिसोर्ट, वेलनेस सेंटर और कारवां पार्क जैसे प्रोजेक्ट भी तेजी पकड़ेंगे। आईफा और एथेंस इवेंट्स के लिए नई साझेदारियां भी की गई हैं। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर लोकायुक्त कानून के अमल की मांग को लेकर अनशन करने जा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि सरकार तुरंत कानून लागू नहीं करती तो वह 30 जनवरी 2026 से राणेगढ़ सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में अनशन शुरू करेंगे। अन्ना ने कहा कि विधेयक 2022 में विधानसभा और 2023 में विधान परिषद से पारित हो चुका है। बावजूद इसके सरकार ने 2 साल में इसे लागू नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए लगातार देरी हो रही है। माना जा रहा है कि इस अनशन को विपक्ष का समर्थन भी मिल सकता है। 2011 की तरह अन्ना का यह कदम महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट और एक भी घुसपैठिया मतदान नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि सर प्रक्रिया कोई नई नहीं, इसका पहला प्रयोग 1952 में नेहरू सरकार के समय हुआ था और 2004 तक किसी दल ने इसका विरोध नहीं किया। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 4 महीने तक सर पर झूठ फैलाकर जनता को गुमराह किया, जबकि उनके शासन में मतपेटियां गायब होने और चुनावी गड़बड़ियों की घटनाएं आम थी। उन्होंने कहा कि ईवीएम आने से चुनाव चोरी बंद हुई, इसलिए विपक्ष बेचैन है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाह के भाषण को तथ्यपूर्ण और लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाने वाला बताया। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस के दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर तीखा